हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साईगुरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, जब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ हम नंबर सिस्टम्स की बात कर रहे थे। अभी हमारा नंबर सिस्टम कुछ पार्ट रिमेनिंग है, लेकिन वो पार्ट हम पॉलिनोमियल्स के साथ ही करेंगे, क्योंकि उसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ वेरिएबल्स जो टर्म्स होंगी उनसे रिलेटेड, यानी कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर हम एक बार पॉलिनोमियल्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमारे लिए थोड़ा सा उन चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज से पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी होगी कि पॉलिनोमियल्स से पहले हम बात करें किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की। हम पहले बात करें किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो जहाँ हमारे पास अलजेब्रिक वर्ड आता है वहाँ हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जो यूज होगा वो क्या होगा, वेरिएबल्स। जहाँ पर भी अलजेब्रिक वर्ड आए वहाँ बात किसकी होगी, वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स यानी कि आप कोई भी आप जैसे अल्फ़ाबेट यूज़ करें, जैसे A B C X Y Z, इस टाइप से आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करके आप किसी नंबर को डिनोट करें और वो नंबर ऐसा हो कि वो वेरी कर रहा हो। ठीक है, आप किसी एक कांस्टेंट नंबर को भी एक अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं और किसी एक ऐसे नंबर को जो वेरी कर रहा हो कंटिन्यू, उसको भी आप एक अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं। तो दोनों में आपको डिफरेंस भी समझना चाहिए। जैसे मान लो कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको AX और वहाँ पर मेंशन होगा कि जो आपका A है वो क्या है, एक कांस्टेंट। आपका A क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, जबकि आपका X क्या है यहाँ पर, एक वेरिएबल। ठीक है, वो चाहता तो वो इस तरीके से भी लिख सकता था कि X एंड A। तो इस केस में वो बोलता है कि ये आपका कांस्टेंट है और ये आपका क्या है, वेरिएबल। वो बोल सकता था ऐसा आपको नॉर्मली कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि आपको x एक कांस्टेंट लिखा हुआ मिले और a एक वेरिएबल। ऐसा बहुत कम चांस होता है। आपको जो वेरिएबल होगा वो नॉर्मली उसको डिनोट करता है किससे, x y एंड z से। लेकिन ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये इसी से डिनोट करे। वो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा कि आपको ABC इस इन जो अल्फ़ाबेट से जो डिनोट किया हुआ मिलेगा वो एक कांस्टेंट होगा और XYZ से डिनोट किया हुआ एक वेरिएबल्स होगा। ये आपको एक अभी जो चला हुआ मेथड आ रहा है वो फॉलो करते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर XYZ से वेरिएबल डिनोट होंगे। अब बात करें कि वेरिएबल्स की बात कर ली। वेरिएबल्स की बात करने के बाद हम ये देखें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलेंगे और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ किसे बोलेंगे। क्योंकि अलजेब्रिक जहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है वहाँ पर आपका वेरिएबल्स आना ही आना है। तो किसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोले और किसको हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोले, जबकि वो लिखे हुए आपको सिमिलर तरीके से मिलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर, जैसे मान लो 5x + 2 = 0, आपको ये लिखा हुआ भी मिल सकता है। आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है x + y ² = x² + 2xy + y²। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पर आपका जो वेरिएबल्स होगा, जो x लिखा हुआ है वो किसी एक फिक्स्ड नंबर से रिप्लेस होगा। जैसे मान लो यहाँ पर क्या होगा कि 5x + 2 है। तो इस केस में यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर क्या रखें, 2/5, x की जगह क्या रखें, 2/5, 5 ×
2/5, और वो भी किस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ। किस साइन के साथ रखेंगे यहाँ पर, नेगेटिव साइन के साथ, -2/5 रख रहे हैं, एंड +2 = 0। अब यहाँ देखोगे आप 5 से 5 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, -2 + 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि -2 + 2 जो लिखा हुआ वो इस टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसके इक्वल 0 आना ही है। तो यहाँ पर आपको एक कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी जो इसको रिप्लेस करेगी वेरिएबल को। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि फिर तो ये कांस्टेंट जैसी टर्म में हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स्ड वैल्यू आनी है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको कुछ x² + 2x + 2 = या इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 = 0, कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, तो इस केस में क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे अभी कि यहाँ पर आपको 2 डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगे। इस केस में हो सकता है वो दोनों वैल्यू कैसी हो, सिमिलर हो। लेकिन जैसे मान लो यहाँ पर x² + 2x + 3 होता या -3 होता यहाँ पर, तो -3 वाले केस में आपको यहाँ पर 2 डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। वो भी हम आगे बात करेंगे किस तरीके से मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर x के लिए 2 डिफरेंट वैल्यूज होंगी जहाँ पर ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से हम बात करें तो इस टाइप की जो फॉर्मेशन होगी हम उसको क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जहाँ पर हमें वेरिएबल्स की एक वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप x और y के लिए कोई भी वैल्यू चूज करो। ठीक है, उस वैल्यू को आप इधर रखिए, दोनों टर्म्स में रखिए, x और y की आप अपने मन से कोई भी वैल्यू चूज करिए और रखिए। आपको क्या देखने को मिलेगा कि हर बार वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई। जैसे केवल मैं भी जैसे मान लो यहाँ पर रखता हूँ 2 एंड यहाँ पर रखता हूँ 1। ठीक है, इस केस की बात करें, मैं 2 रख रहा हूँ और 1 रख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर 2 एंड 1 कितना हो जाएगा, जब मैं 2 एंड 1 रखूंगा x और y की जगह, तो यहाँ पर बनेगा 2 एंड 1 3। यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 × 2 × 1 एंड 1 का स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। इधर देखो 2 × 2 4, 2 × 2 4 एंड 1, तो ये भी क्या होगा, 9। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं कोई और वैल्यू रखता, जैसे यहाँ पर मान लो मैं अभी 1 न रखकर मान लो 2 रखता हूँ, तब भी देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर देखो 2 एंड 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। यहाँ पर भी 2 आएगा एंड यहाँ पर 2 आएगा। देखो अभी यहाँ पर, यहाँ तो 4 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 2 × 2 × 2 8, और यहाँ पर फिर से 4। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वो होगी जिसके इन्फिनिटी या इनफाइनाइट टाइम उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एक फिक्स्ड सॉल्यूशन होंगे, चाहे वो 1 सॉल्यूशन हो 2 सॉल्यूशन हो, वो कितने होंगे वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ सॉल्यूशन मिल सकते हैं, यहाँ पर केवल आपको फिक्स्ड सॉल्यूशन मिलेंगे। अब वो फिक्स्ड सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करते हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जब हम जीरोज की बात करेंगे और इसकी डिग्रीज वगैरह की बात करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या डिफरेंस है। मेरे हिसाब से आप पहले 8th क्लास में या 7th क्लास में इस चीज़ को डिस्कस कर भी चुके होंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर फिर से इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करें हम कि जो आपका पॉलिनोमियल्स होगा उसके लिए कंपलसरी जो कंडीशन है वो क्या है। तो इसके लिए कंपलसरी कंडीशन क्या है, पहले तो ये देखते हैं। तो कंपलसरी कंडीशन इस केस में देखें हम
तो हमें ये देखने को मिलता है कि आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पहले तो हम बात करें कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि एक फिक्स पैटर्न को या एक फिक्स लॉ को फॉलो करते हुए जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल्स। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल्स होगा ही होगा, यानी कि उसमें कुछ जो एक रूल्स को फॉलो करेंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स किसे बोलेंगे, तो पहली जो कंडीशन है यहाँ पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है कि आपका जो भी वेरिएबल्स होगा वो कुछ इस ऑर्डर का नहीं होना चाहिए कि उसका जो एक्सपोनेंट हो, किसी भी वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट क्या नहीं होना चाहिए, एक इंटीजर या रियल नंबर नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका कहने का मतलब क्या है कि आपका वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2 एंड अप टू इन्फिनिटी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर मैं बात करूँ, जैसे x स्क्वायर प्लस x 1/, या यहाँ पर लिख देता हूँ 3/2 प्लस 5। तो यहाँ पर देखो कि ये x की पावर कितनी लिखी हुई है, 3/2, यानी कि एक्सपोनेंट क्या है, एक रेशनल नंबर है। यहाँ पर ये एक्सपोनेंट क्या है इसका, एक रेशनल नंबर है x का। तो किसी भी वेरिएबल का अगर आपका जो पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ होगा या कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ होगा, उसमें अगर कोई भी टर्म या कोई भी नंबर जिसका जो वेरिएबल्स है वो उसकी जो एक्सपोनेंट है वो कैसी हो, एक होल नंबर ना हो, तो उस केस में आपका ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ होगा वो कभी भी क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ आप ये देखो कि ये टर्म और ये टर्म देखे उस हिसाब से तो ये पॉलिनोमियल्स होना चाहिए था, लेकिन ये टर्म तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना। तो एक भी टर्म अगर सेटिस्फाई नहीं करे तो आप उसको पॉलिनोमियल्स नहीं बोल सकते। ये कुछ आपको इस तरीके से लिखा हुआ भी मिल सकता है, जैसे x स्क्वायर प्लस 2/x। तो इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपका x है इसको आप जब ऊपर लेकर जाएंगे, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि 1/x को आप क्या लिख सकते हो, x टू द पावर -1। किस फॉर्मूले से आता है ये, जो हमने ये पढ़ा था कि x या a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y, ये क्या होगा, a टू द पावर x माइनस y, कुछ ऐसा पढ़ा था हमने। तो उस फॉर्मूले से आता है आपका x टू द पावर -1। अब यहाँ पर ये क्या है, आपका एक इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो इस एक्सप्रेशन को भी आप क्या नहीं बोल सकते हो, पॉलिनोमियल्स नहीं बोल सकते हो। तो सबसे जो मेन यहाँ पर कंडीशन थी वो क्या थी कि यहाँ पर आपका जो एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल्स का वो एक होल नंबर होना चाहिए। क्लियर। अब बात करें हम यहाँ पर, हमारे पास डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। जैसे आपको एक टर्म मिलेगी 0 पॉलिनोमियल्स, उसके बाद आपको मिल सकता है टर्म लिखा मोनोनोमियल्स, फिर आपको लिखा हुआ मिल सकता है बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, और इसके आगे भी आपको टेट्रानोमियल्स, पेंटानोमियल्स, डिफरेंट टाइप के आपको लिखे हुए वर्ड मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्राइनोमियल्स के ऊपर जो भी लिखा हुआ मिलेगा हम वहाँ पर नॉर्मली पॉलिनोमियल्स वर्ड ही यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो नोमियल्स जो वर्ड आ रहा है बार बार, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपकी टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी। ठीक है,
किसी भी आप एक्सप्रेशन को लिख रहे हो तो उसमें आपके कितनी टाइम्स आ रही हैं, उसके बेसिस पे आपका जो नॉमिनल्स हैं उसके आगे जो प्रीफिक्स लगा हुआ वो चेंज होगा। जैसे आपके 0 एक्सप्रेशन है, 0 टाइम्स एक्सप्रेशन में, तो आपका 0 पॉलिनोमियल्स। अब आप बोलोगे 0 टाइम्स क्या होती है, आप कुछ भी लिखोगे तो वो तो 1 टाइम्स हो जाएगी, लेकिन आप सिर्फ 0 ही लिख रहे हो आप, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम 0 टाइम्स। आपने कुछ भी नहीं लिखा, आपने केवल क्या लिखा 0, ठीक है। तो ऐसा लिखते ही आपका क्या हो गया, वो 0 पॉलिनोमियल्स। और हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर मैं px, यहाँ पर ये जो x है वो क्या है, एक वेरिएबल है। किसी भी तरीके से लिख सकते हो आप इसको, fx, qx, कुछ भी लिखो आप, लेकिन नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो p यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो px। अब px में आपका कोई भी आप एक्सप्रेशन लिखोगे वो आपका पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर x ही क्यों लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मल, यहाँ पर जो हम बेसिकली बात करने वाले हैं वो 1 वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल्स की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, 1 वेरिएबल्स के, ठीक है। तो 1 वेरिएबल्स में हम यहाँ पर px लिखे, py लिखे, pz लिखे, कुछ भी लिखे, ठीक है। वो जिसमें आपका वेरिएबल्स, अगर वेरिएबल x यूज़ किया हुआ है तो हम यहाँ पर px लिखेंगे, वेरिएबल y यूज़ किया हुआ है तो हम py लिखेंगे, वेरिएबल z यूज़ किया हो तो हम pz लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपकी जो पॉलिनोमियल्स है उसमें मतलब 2 वेरिएबल्स हो, 3 वेरिएबल्स हो, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लो 2 वेरिएबल हो x एंड y, तो हम क्या लिखेंगे, p x एंड y। जैसे अभी एक एक्सप्रेशन आया था हमारे पास, x² प्लस 2xy प्लस y²। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या है, आपके पास 2 वेरिएबल्स है x एंड y। और अगर यहाँ पर मान लो 1 वेरिएबल्स का केस कैसा हो गया, मान लो px इक्वल्स टू आपके पास क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 2x प्लस 4, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और वो 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। ऐसे ही 3 वेरिएबल्स या 4 वेरिएबल्स, इनफाइनाइट वेरिएबल्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है px इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं हम 0 पॉलिनोमियल्स। लेकिन यहाँ पर जैसे कुछ भी एक सिंगल टर्म होती, कोई भी होती, जैसे मान लो यहाँ पर 1 ही लिखा हुआ होता, तो इसको बोलेंगे हम क्या, मोनोनोमियल्स। क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल्स। अब वो एक कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है या फिर एक वेरिएबल टर्म भी हो सकती है। जैसे मान लो यहाँ पर x लिखा हुआ होता, y लिखा हुआ होता, कुछ भी लिखा हुआ होता, लेकिन टर्म एक क्यों नहीं चाहिए। यहाँ पर जैसे x² भी लिखा हुआ हो सकता था, x³ भी लिखा हुआ हो सकता था, कुछ भी लिखा हुआ होता, लेकिन टर्म कितनी होनी चाहिए थी, केवल सिंगल टर्म। उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल्स। अब आप समझ रहे हो, इसी तरीके से आप आगे खुद से सोच सकते हो कि आगे क्या बोलने वाला हूँ मैं, कि यहाँ पर जैसे मैं बाइनोमियल्स की बात करूँगा, इसका मतलब वहाँ पर 2 टर्म्स आएंगे। जैसे ये आ गई x² प्लस 2, तो इसको हम क्या बोल देंगे, बाइनोमियल्स। बाई जो वर्ड यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, मतलब 2 टर्म्स के लिए या 2 के लिए यूज़ होता है बाई। ट्राई किसके लिए यूज़ होता है, 3 टर्म्स के लिए। टेट्रा किसके लिए यूज़ होता है, 4 टर्म्स के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से डिफरेंट वर्ड यूज़ करके हम आगे भी चल सकते हैं, लेकिन हम ट्राई के बाद में हम डायरेक्ट जो बात करते हैं वो फिर पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक कैटेगरी तो ये हो गई क्लासिफिकेशन की, कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कि पॉलिनोमियल्स के लिए प्रीफिक्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मोनोनोमियल्स या बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि टर्म्स कितनी है। तो इसके बेसिस पर भी आपको पूछा जा सकता है कि कितनी टर्म्स का आपका जो पॉलिनोमियल्स है वो कितनी टर्म्स का है, ठीक है। अब बात करें हम डिग्री की, पॉलिनोमियल्स की डिग्री की। तो डिग्री जो यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल की होगी वो क्या होगी, किसी भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर, किसी भी एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स की मैक्सिमम
पावर। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर टर्म लिखी हुई है x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमें जो मैक्सिमम पावर नज़र आ रही है वो कितनी आ रही है 4। उसके बाद देखो 2 है, 1 है, 0 है। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी 4। तो इसको क्या बोलेंगे हम 4 डिग्री पॉलिनोमियल्स। अच्छा, इसके बेसिस पे हम कुछ जो नेम्स दिए हुए हैं वो भी हम बोल सकते हैं जो डिग्री के बेसिस पर आप यूज़ करते हो। तो हम 3rd डिग्री तक हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो पॉलिनोमियल्स के लिए हम अगर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 डिग्री की बात कर लें, 2 डिग्री की बात कर लें और 3 डिग्री की बात कर लें। तो इसको बोलते हैं लीनियर। अगर डिग्री 1 हो तो उस केस में क्या बोलते हैं लीनियर। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और इसको बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है। तो डिग्री 1 के बेसिस पर लीनियर, डिग्री 2 के बेसिस पर क्वाड्रेटिक एंड डिग्री 3 के बेसिस पर क्यूबिक। जो अभी हम बात कर रहे थे वो केवल हम किस केस में बात कर रहे थे 1 वेरिएबल के फॉर्म में। अगर वेरिएबल 2 हो 3 हो तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो ऐसा भी तो लिखा हुआ हो सकता था x² y प्लस 2xy प्लस y प्लस 3 कुछ भी लिखा हुआ हो टर्म। अब यहाँ पर देखें हम कि मैक्सिमम पावर कैसे बताएं कि यहाँ पर x की पावर यूज़ करें या y की पावर यूज़ करें या दोनों की पावर यूज़ करें, क्या कर सकते हैं। तो इस केस में हम जितने भी वेरिएबल्स होंगे किसी भी टर्म में, जैसे एक टर्म ये हुई, एक टर्म ये हुई, एक टर्म ये हुई, एक टर्म ये हुई, किसी भी टर्म में हम जितने भी वेरिएबल होंगे उनकी मैक्सिमम पावर कितनी है वो देखेंगे। ठीक है। मैक्सिमम पावर का मतलब हम पहले इनकी पावर्स को ऐड करेंगे। जैसे इसकी पावर 2 है एंड इसकी 1 है तो हम यहाँ पर पावर कितनी हो गई 3, यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। क्लियर। तो इस केस में आपको नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम पावर कितनी है 3। तो अब ये किस टाइप की पॉलिनोमियल्स हो जाएगी क्यूबिक। ये कैसी हो जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अगर ये टर्म नहीं लिखी हुई होती तो ये कैसी होती क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि हम किस तरीके से चीज़ों को डिस्प्ले करते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को एक प्रकार से शो करते हैं। ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स का कुछ बेसिक जो था वो मैंने बताया अभी यहाँ पर। अब इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी की बुक में है। तो यहाँ पर अभी हम जैसे बात करें कि जैसे मुझे बोला जाए कि कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएं और उनमें से बोला जाए कि इनमें से कौन सा जो आपका पॉलिनोमियल्स है वो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ हो x² प्लस 2x प्लस
यहाँ पर देखो, हम बात करेंगे, हमें पूछा जाए क्या कि इनमें से वन वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल्स कौन सी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल वन वेरिएबल की बात नहीं हो रही, वन वेरिएबल एक्सप्रेशन नहीं पूछा गया आपसे, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स की बात हुई है। अगर वन वेरिएबल एक्सप्रेशन की बात होती तो वन वेरिएबल एक्सप्रेशन इसको भी बोल सकते थे आप, इसको भी बोल सकते थे, इसको बोल सकते थे, इसको नहीं बोल सकते थे और इसको नहीं बोल सकते थे। क्या नहीं बोल सकते थे? वन वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पर तो पॉलिनोमियल्स की बात हो रही है, तो पॉलिनोमियल्स के लिए एक कंडीशन और देखते हैं हम। तो पहली चीज़ तो ये दोनों तो आपके इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर तो ये वेरिएबल्स ही आपके एक से ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं। लेकिन अब जहाँ पर केवल सिंगल वेरिएबल यूज़ किया हुआ है वहाँ पर भी वो क्या आपका पॉलिनोमियल्स होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर आपके जो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो कैसी है, या उनका एक्सपोनेंट्स कैसा है, एक होल नंबर। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। फिर यहाँ पर देखो 2 है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? 1/2। रूट को हम रूट किसकी जगह लिखते हैं? हम 1/2 के एक्सपोनेंट की जगह, ठीक है। ये एक्स का एक्सपोनेंट कितना होगा? 1/2। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अब यहाँ पर आपके माइंड में आए कि जैसे यहाँ पर नहीं हो रहा वैसे यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट 3 का एक्सपोनेंट क्या है? एक रैशनल नंबर है, 1/2 है। लेकिन हमने बात क्या की? वेरिएबल की। यहाँ पर ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म के लिए आपको जो कंडीशन लिखवाई है वो कांस्टेंट टर्म्स के लिए नहीं लिखवाई, वो किसके लिए लिखवाई है? वेरिएबल्स के लिए। तो इसका मतलब आपका ये जो है वो क्या होगा? एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। ये था, ये दोनों नहीं है। इसके बाद ये देखो आप कि यहाँ पर क्या है? 2/x, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये क्या हो जाएगा? x⁻⁻1। अगर यहाँ पर x² लिखा हुआ होता तब भी ये क्या होता? x⁻⁻2। तो ये क्या नहीं होता? एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होता। आप इसको नोट कर सकते हैं। और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में, उसको भी आप एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तुरंत ही, आप खुद से आंसर देने लगोगे। जो 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे यही पूछा गया है कि इनमें वन वेरिएबल जो पॉलिनोमियल्स है वो कौन से हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले, फिर उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने एक जो आपका एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल गिवन है वो लिया है, ठीक है। इसके बेस पर आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मिलेगा, आप उसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको क्या नज़र आ रहा है कि कुछ एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं। इनके लिए हमें क्या फाइंड करना है? इनकी डिग्री फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? डिग्री। तो देखो मैक्सिमम पावर की बात थी, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर देखो कि 5 है, 4 है, यहाँ पर 0 है। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 5। इसकी देखो यहाँ पर देखो 0 है, फिर 2 है, 3 है, 8 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 8। लेकिन यहाँ पर तो आपको दिखेगा कि आप ये अज्यूम करोगे कि यहाँ पर तो कोई पावर ही नहीं है। तो कोई भी पावर नहीं हो, या आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, पॉलिनोमियल्स कैसे हो गया। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो डिग्री होगी इसकी वो कितनी होगी? क्योंकि यहाँ पर जैसे आप ये लिख सकते हो ना x⁻0, क्योंकि किसी भी जो भी आपका नंबर होगा उसकी पावर आप 0 करो तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो में से क्या आने वाली है? 1। तो यहाँ पर क्या होता है? 1 × 2 = 2। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। इन एक्सप्रेशन में भी मैंने बार बार बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 2 के लिए जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 0। इसके लिए 2 - y² - y³ + 2y की 2y⁸ इसके लिए जो डिग्री होगी वो 8। एंड यहाँ पर x⁵ - x⁴ + 3 के लिए जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 5। अब पॉलिनोमियल्स में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वर्ड आपसे उसके बेसिस पे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो क्या है कि यहाँ पर आपको एक जो वर्ड बार बार सुनने को मिलता है वो क्या होता है? कोफिशिएंट।
तो कोफिशिएंट्स क्या होता है कि जैसे मैं बात कर रहा था अभी शुरू में कि हम कुछ इस तरीके से हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर x एक वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है वेरिएबल के साथ में, इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट। जैसे मान लो यहाँ पर, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ 5x² प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 5। इसको इस तरीके से लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू 5। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू 2। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इक्वल्स टू 3, या कॉन्स्ट, इसको फिर क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट टर्म्स भी बोलते हैं। तो इस तरीके के आपसे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्सरसाइज में। आप अब उनको इजीली बता सकते हो कि किसके लिए कोफिशिएंट क्या होगा। वो आपको नॉर्मली अगर 5-7 एग्जाम्पल दे दे, 5-7 क्वेश्चन दे दे और 5-7 में सबके लिए पूछे कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो जैसे मान लो ऐसा है, आपको लिखा हुआ तो ये भी मिल सकता है ना, x³ प्लस 2x प्लस 3। अब पूछ ले आपसे x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पर तो x² टर्म ही नहीं है, तो फिर हम क्या बताएं? तो इस केस में देखो कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x³ प्लस 0 इंटू x² प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे x² से 0 होगा, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? x² का कोफिशिएंट क्या होगा? तो आपको इस तरीके से अपना आंसर पुट करना है। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करें हैं कि आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लो आपसे बोल दिया जाए कि x टू द पावर 29 के लिए आप कोई भी एक मोनोनोमियल्स लिखो। क्या पूछा? x टू द पावर 29, या यही बोल दे नॉर्मल सा कि पॉलिनोमियल्स ऑफ या मोनोनोमियल्स ऑफ डिग्री 29। ठीक है। तो मोनोनोमियल्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि आपकी टर्म एक ही आएगी और उसमें भी जो आपका वेरिएबल होगा उसकी पावर कितनी होगी? 29। ठीक है। ये एक जो टर्म है वो ऐसी तो आनी चाहिए इस फॉर्म में, x टू द पावर 29, और इसके साथ साथ में कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, मान लो a से डिनोट कर रहा हूँ। तो एक टर्म तो ये आनी चाहिए, किसके लिए? डिग्री 29 के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर मोनोनोमियल्स का मतलब क्या होगा? टर्म ही एक ही आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ जो टर्म लिखोगे आप वो इस फॉर्म में लिखोगे, इसके अलावा आप दूसरी टर्म नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो कंपल्सरी आना और हमें लिखना भी एक ही है, तो इसका मतलब हम यही लिखेंगे। इसके अलावा दूसरा को कैसे लिख सकते हैं? मैं x की पावर 28 तो नहीं लिख सकते कहीं पर भी। तो अब यहाँ पर एक को आप किसी भी नंबर से रिप्लेस कर सकते हो, किसी भी कांस्टेंट से। जैसे मान लो यहाँ पर आप लिख रहे हो 25x 29, तो ये क्या हो गया? मोनोनोमियल्स ऑफ डिग्री 29। अगर यहाँ पर मोनोनोमियल्स ना होकर बाइनोमियल्स लिखा होता, फिर आप यहाँ पर एक टर्म तो ये लिखना कंपल्सरी था, आप दूसरी टर्म आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन कोई भी जो टर्म लिखोगे उसकी जो पावर होगी, जो एक्सपोनेंट होगा, वो 29 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। और दूसरी बात, वो किसी रेशनलाइज नंबर में या किसी डेसिमल नंबर में भी नहीं होना चाहिए, वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? जैसे मान लो यहाँ पर +1 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर तो जो भी वेरिएबल होगा उसकी डिग्री 0, वो पावर 0 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब 1 से यहाँ पर तो 0
मतलब वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो 0 है, लेकिन हम कोई भी नंबर लिख सकते थे। जैसे हम ये लिख सकते थे 4x⁵। अब इस 5 की जगह आप 7 लिखो, 9 लिखो, कुछ भी लिखो, ये आपका रहेगा बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 29। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी जो हमने आज पढ़ा वो पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक्स था वो हमने देख लिया है कि जो पॉलिनोमियल्स होगी उसकी डेफिनेशन क्या होगी, कौन सी कंडीशंस वहाँ पर अप्लाई होनी चाहिए। अब हम जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके लिए जो नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, हम उस वहाँ पर हम जीरोज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जीरोज। तो जीरोज मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जीरोज क्या होता है पॉलिनोमियल्स के लिए, कि आपकी जो भी एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ होता x-3, ठीक है, यह आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये px इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0। अब जिस नंबर के लिए 0 होगा, जिस वेरिएबल यहाँ पर वेरिएबल को जिस नंबर से हम रिप्लेस करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स के लिए जीरोज। कैसे फाइंड करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं हम। जैसे मान लो यहाँ पर मैं x की जगह क्या रख दूँ? 3। तो 3 - 3 क्या होगा? 0। तो जो 3 हो गया यहाँ पर वो क्या हो गया? पॉलिनोमियल्स के लिए जीरोज हो गया। तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p3 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इस कंडीशन के लिए यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स के लिए जीरोज। तो हम ये जीरोज के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।